हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं लेकर के आया हूं भाई पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 का। दिस एक्सरसाइज इज टोटली डिपेंड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें दिए हुए वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जितने भी वेरिएबल से मिलकर के बनाया है उन वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई होती है और हमें उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। कैसे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की जगह पर वेरिएबल की वैल्यू पुट करके हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाती है। तो पार्ट 1 हो गया था, हाफ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड इन पार्ट 1। दिस इज पार्ट 2, रिमेनिंग हाफ विल कंप्लीट इन दिस पार्ट। आई होप आपको पिछली वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने देखी होगी। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बस दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा ये वाला फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिक ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे पहली वाली एक्सरसाइज डिपेंड है और वैल्यू वाले पे दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड है। बेसिक्स में आपको पढ़ाया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट टर्म्स फैक्टर्स क्या होते हैं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म और टाइप्स ऑफ टर्म्स, मतलब मोनोमियल बाइनोमियल क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स, ये सब पढ़ाया गया है। उस पर ही डिपेंड पहली एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। आई होप आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखी जाकर के देख लीजिएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन एक अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चन जैसी सीरीजेस, और आपको भाई मिल जाता है लाइव सेशन बिल्कुल फ्री। आपके जो भी डाउट हैं आप उसमें क्लियर कर सकते हैं अपने रियल डाउट्स रियल टाइम में, रियल टाइम से लाइव बिल्कुल फ्री में। ये सब चीज़ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ मिल जाता है आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज की क्लास। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, ये रहा भाई क्वेश्चन 6। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे पार्ट 1 में, उसमें ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा था हमें, ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा था। आपको याद होगा, ये लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, सिंप्लीफाई लिखा हुआ नहीं दिख रहा था। डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया था, लेकिन अब सिंप्लीफाई भी करना है और वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे भाई, सारी टर्म्स को अलग अलग लिखना है। ये मल्टीप्लाई में ना ऐसा नहीं होना चाहिए। और आंसर में सिंप्लीफाइड जो वैल्यू होगी, सिंप्लीफाइड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें कोई लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए, सारी अनलाइक टर्म होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? अभी सब आ जाएगा। देखिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म किसे कहेंगे? देखिए भाई, ध्यान से देखिए। तो सॉल्यूशन करते हैं भाई पार्ट 1 का, क्वेश्चन 6 है ये। ऑल राइट, पार्ट 1 की बात करते हैं। क्या गिवन है? गिवन है भाई हमारे पास x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5, ये गिवन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हमें लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, लिखा हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ऑल राइट, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखिए, x प्लस 7 प्लस 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो रही है, 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से हो रही है, तो 4 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी, ये वाला माइनस बीच में, और 4 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी। ऑल राइट, बात समझ में आई? क्लियर है? आप इसको यहाँ पर प्लस लगाकर 4 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया सर x प्लस 7 प्लस 4x माइनस 20। मैंने आपसे कहा है आंसर में सिंप्लीफाइड जो वैल्यू होगी, सिंप्लीफाइड वैल्यू जो होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वहाँ पर लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। x और 4x लाइक टर्म, 7 और 20 लाइक टर्म। ऑल राइट, ये माइनस 20 है, 7 और माइनस 20 लाइक टर्म। तो हम क्या करेंगे भाई, इनको एडजस्ट करेंगे। लाइक टर्म्स को ग्रुप किया, 7 के साथ 20 आया माइनस का, x के साथ 4x आया, ये हो गया भाई 5x, और 7 माइनस 20 हो गया भाई माइनस का 13। ये आ गई भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर है बिल्कुल?
आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, चलिए भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म क्लियर है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई हमने कर दिया, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करेक्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ इसके बाद का वर्क इधर देखिए, नाउ find the value of x if x is equal to 2. Find the value of this algebraic expression if x equal to 2. Now क्या पुट करना है, x की जगह पर 2 पुट करना है, x equal to 2. Therefore सिंप्लीफाइड वैल्यू में सिंप्लीफाइड वैल्यू जो होगी हमारी, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो होगी वहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। 5x माइनस 13 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 माइनस 13, 10 माइनस 13 माइनस 3, ये हो गया भाई आंसर। आ गया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सेपरेशन कर दिया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो फॉर्म होती है जहां पर लाइक टर्म्स नहीं होते हैं। ऑल राइट, तो लाइक टर्म्स अगर है तो उनको ग्रुप करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर। फिर सिंप्लीफाइड वैल्यू में एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है। ये आ गया भाई आंसर, -3 इज द आंसर ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑल राइट भाई, अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई लिखा हुआ नहीं होता तो हम शायद डायरेक्ट भी कर लेते, डायरेक्ट हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, बट सिंप्लीफाई लिखा है तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, क्या गिवन है, गिवन है बॉस 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7। 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 से, 3 की मल्टीप्लाई x से हुई 3x, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 3 2 6, बीच में ये प्लस 5x माइनस 7 एज इट इज। x वाले टर्म एक साथ, क्योंकि लाइक टर्म्स हमें नहीं छोड़ने हैं, लाइक टर्म ग्रुप करेंगे, कांस्टेंट ग्रुप करेंगे, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। 3x और 5x 8x, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 1। 8x माइनस 1 इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब क्या करना है भाई, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू है भाई 2, है ना। बेहतरीन आसान आसान क्वेश्चन। नाउ पुट x इक्वल टू 2, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 1 हो जाएगा। 8 इंटू 2, x की जगह पर 2 माइनस 1 एज इट इज, 8 2 16 माइनस 1 15 हो गया भाई आपका आंसर। पार्टीशन करना ना भूलें, इसके बाद का ये वर्क है। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू पुट कर देनी है, दैट्स इट। आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट किड्स, ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड देखिए, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है भाई, बिल्कुल सारे पार्ट में यही काम होगा। 6x प्लस 5x माइनस 2, 6x प्लस 5x माइनस 2, तो 6x एज इट इज, 5 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 से होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई x से 5x, 5 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से माइनस 10। ऑल राइट, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, ये आपसे आता है करना, आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले ही। 6x 5x लाइक टर्म है, ग्रुप में बनी हुई है पहले 6 और 5, 11x माइनस 10, ये आ गई भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, ये आ गई है सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ
पुट x इक्वल टू 2, x की जगह पर 2 पुट करना है, क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू ये, तो 11x माइनस 10 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 माइनस 10, 22, बोर्ड मास रूल लगाया, 22 माइनस 10, 12 इज द आंसर। ऑल राइट, कितने आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों। ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा ये चैप्टर है, सारे क्वेश्चन ही इस चैप्टर के आसान हैं, नोट कर लीजिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट पार्ट में 4 फिर ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11, करेक्ट। 4 की मल्टीप्लाई 2x से, 4 की मल्टीप्लाई 2x 8x, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, ये माइनस तो माइनस 4 प्लस 3x प्लस 11 लाइक टर्म्स, 4 माइनस 4 11 लाइक टर्म्स, 8x और 3x लाइक टर्म्स ग्रुप करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 8x और 3x 9 10 11x प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 4 7 प्लस का 11x प्लस 7। ऑल राइट, अब क्या करना है भाई, नाउ x की वैल्यू पुट करिए, पुट x इक्वल टू 2, देयरफॉर 11x प्लस 7 हो जाएगा भाई, 11 इंटू 2 प्लस 7, 11 टू ज़ा 22 प्लस 7, 22 प्लस 7 हो गया भाई 29 हो गया भाई आपका आंसर। आसान सा ये क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 7। सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस, फिर से भाई सिंप्लीफाई करनी है, एंड फाइंड द वैल्यूज। इस बार x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू गिवन है, मतलब एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स देखने को मिल सकते हैं, x, a और b। x यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर सिर्फ a है। ऐसा नहीं है कि x a b की वैल्यू दे रखी है तो एक में x भी आएगा, a भी आएगा, b भी आएगा, इसलिए मैंने कहा 3 वेरिएबल्स देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 3। ऑल राइट, तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 ध्यान से देखिएगा, क्या गिवन है, गिवन है सर 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9, ये गिवन है, 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 गिवन है, करेक्ट। आप क्या करेंगे, इतना गिवन है, सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 3x माइनस x, लाइक टर्म्स को ग्रुप बनाया, ग्रुप द लाइक टर्म्स, 3x माइनस x माइनस 5 प्लस 9, 3x माइनस x हो गया भाई 2x, माइनस 5 प्लस 9 हो गया भाई प्लस का 4, ये हो गई भाई, सिंप्लीफाई करना था, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हो गई भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब आपको फाइंड करनी है भाई वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है भाई x की, a की, b की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, तो बस हम x को ही यूज करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 4 हो गया सर, 2 इंटू 3 प्लस 4, 3 टू ज़ा 6 प्लस 4 10, ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर। आसान सा है क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल्स, दैट्स इट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैंस सिंप्लीफाइड फॉर्म इज दिस, रिक्वायर्ड वैल्यू इज दिस, लेकिन ये बेस्ट प्रेजेंटेशन, मेरे को ये बेस्ट लगती है, आप यही अडॉप्ट करें। ऑल राइट, सिंप्लीफाइड, ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल और बेस्ट है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में गिवन है सर 2 माइनस 8x प्लस 4x, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, ये गिवन है। आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, 2 प्लस 4
लाइक टर्म्स, 2 और 4 लाइक टर्म ग्रुप किया, माइनस 8x प्लस 4x, 2 प्लस 4 6 प्लस माइनस माइनस बड़ा वाला 8 है, 8 नेगेटिव है तो माइनस 4x, 6 माइनस 4x इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑलराइट, ये है भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है। इसमें वेरिएबल x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, देयरफॉर 6 माइनस 4x कितना हो गया, 6 माइनस 4 इंटू 3, 4x है तो 4 इंटू 3, 6 माइनस 12 माइनस 6 इज रिक्वायर्ड वैल्यू, माइनस 6 इज द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 पार्ट्स आर डन, लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स द पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड देख लेते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है सर 3a प्लस 5 इस बार a वेरिएबल है, 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1, ग्रुप द लाइक टर्म्स, 3a माइनस 8a और कांस्टेंट भी लाइक टर्म होते हैं भाई, 5 और प्लस 1, 3a माइनस 8a हो गया माइनस 5a, 5 प्लस 1 6 माइनस 5a प्लस 6 इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, आपको इसका आंसर ये भी मिल सकता है, 6 माइनस 5 है, सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 माइनस 5 ए भी आप कह सकते हो। ऑल राइट, ये भी कह सकते हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, इट्स अप टू यू। चलिए भाई, पुट करना है वैल्यू एक्सप्रेशन की, सॉरी वेरिएबल की, वेरिएबल इसमें a है, a की वैल्यू सर -1 है, -1, तो माइनस 5a प्लस 6 कितना हो जाएगा, -5 इंटू a की वैल्यू -1, -5 एज इट इज इंटू a की वैल्यू -1 प्लस 6, -5 इंटू -1 प्लस 5, 5 प्लस 6 11 आंसर, 11 आंसर। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन था बिल्कुल। ऑल राइट किड्स, तो ये 3 पार्ट हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे, आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस बार गिवन है दो पार्ट और है इस क्वेश्चन के, कर लेते हैं इनको भी। ये देखिए भाई, पार्ट 4, पार्ट 4 है 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। इस बार वेरिएबल b है, तो 10 माइनस 4 माइनस 3b माइनस 5b, ग्रुप द लाइक टर्म्स, कांस्टेंट एक साथ और वेरिएबल वाले टर्म एक साथ, ये दोनों लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म, 10 माइनस 4 6 और माइनस 3 माइनस 5b माइनस माइनस प्लस 8b, करेक्ट, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट भाई, ऑल राइट, तो क्या पुट करना है भाई, b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू -2 है, पुट b इक्वल टू -2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8b, 6 माइनस 8 इंटू b, b की वैल्यू -2, 6 माइनस 8 टू ज़ा माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 16 22 आ गया भाई आपका आंसर। आसान सा ही क्वेश्चन, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करनी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, दैट्स इट। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का, पार्ट 5th। पार्ट 5th गिवन क्या गिवन है, देखिए ध्यान से, गिवन है 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a, 2a माइनस 2b माइनस 4 माइनस 5 प्लस a। ऑल राइट, चलिए देखते हैं, a वाले टर्म एक साथ, b वाले टर्म एक ही है और कांस्टेंट एक साथ। इस क्वेश्चन में भाई दो वेरिएबल्स हैं, a b और b b, 2a प्लस a 3a माइनस 2b
अकेला है एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, -4 -5 दोनों क्या है लाइक टर्म्स, एडजस्ट हो गए, -4 -5 -9 इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये हो गई भाई सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्या पुट करना है इस बार, दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, a इक्वल टू बी और b इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, a इक्वल टू -1 b इक्वल टू -2, -1 -2, 3a - 2b - 9, 3a - 2b - 9, a की जगह पर -1 -2 इंटू b की जगह पर -2 -9, a की जगह पर -1 b की जगह पर -2 पुट किया मैंने, 3 इंटू -1 -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया भाई 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 -9, -3 -9 प्लस 4 9 और 3 भाई 12 माइनस का +4 -12 + 4 माइनस का 8 आ गया भाई आपका आंसर। ऑल राइट, आसान सा क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड फॉर्म और फिर उसमें वैल्यू पुट, दैट्स इट। नोट इट डाउन क्विकली प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई इस बार सिंप्लीफाइड करने के लिए भी नहीं कहा गया, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कहा गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और z की वैल्यू दे दी। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप देख लीजिएगा बस यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट 1 का। क्या गिवन है, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression given है, given algebraic expression is z cube minus 3z minus 10, z cube minus 3z minus 10 ये given है। आपको फाइंड करनी है भाई z की वैल्यू, आपको फाइंड करनी है भाई z की वैल्यू। चलिए भाई, और क्या गिवन है, और क्या गिवन है भाई, और z इक्वल टू 10 गिवन है। ऑल राइट, चलिए भाई क्या करेंगे आप, पुट z इक्वल टू 10 इन z क्यूब माइनस 3z माइनस 10। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में z की जगह पर आप 10 पुट करेंगे तो z क्यूब माइनस 3z माइनस 10 क्या हो जाएगा, z क्यूब की जगह पर 10, z क्यूब की जगह पर 10 का क्यूब, z की जगह पर 10 का क्यूब माइनस 3, z की जगह पर 10 माइनस 10। ऑल राइट, 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 इंटू 3 10 माइनस 10 0, 3 माइनस 0 0 और 1000 में से 0 गया तो 1000 आंसर। कितना आसान सा ये क्वेश्चन, आपको बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। फॉर्मेट आप देख लो, इस तरह से आप कर सकते हो। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करिए, आपको रेडीमेड आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है, ओनली जस्ट पुट द वैल्यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पी स्क्वायर, इस बार वेरिएबल p है, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। तो z कितना होगा, z नहीं है इस बार, p है, p की वैल्यू दे रखी है माइनस का 10। ऑल राइट, p की वैल्यू माइनस का 10 कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। ऑल राइट, चलिए भाई, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस का 100, बहुत ही शानदार। पार्ट 2, p की वैल्यू -10 पुट कर दो भाई, क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, p की जगह पर -10 आएगा। देखिए p स्क्वायर है तो -10 का स्क्वायर माइनस 2p, p की जगह पर -10 तो 2p मतलब 2 इंटू p, p मतलब -10 माइनस का 100। ऑल राइट, -10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का स्क्वायर भी 100, क्योंकि स्क्वायर क्या है 2, पावर 2 मतलब इवन, आंसर पॉजिटिव। -2 की मल्टीप्लाई -10 से की तो +20 माइनस 100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है, बचा है भाई 20 बचा है।
ऑल राइट 20 बचा है। कितना आसान सा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, पुट करना है, दैट्स इट। फाइंड कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या होगी इफ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 5? अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a की वैल्यू किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी जब x इक्वल टू 0? अगर x इक्वल टू 0 है तो भाई देखिए, अगर इस लाइन को आप देखें तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एक इक्वल टू है, दो अननोन है, एक x और एक a। एक इक्वेशन में एक अननोन होता है तो आप फाइंड कर पाते हैं, यहाँ पर दो हैं तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू 0। अगर x की जगह पे 0 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं, मतलब ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, इसमें x की जगह पे अगर 0 पुट कर दूं तो वैल्यू आएगी 5। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है। कब? जब x इक्वल टू 0 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एट x इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? मैं आपको करा रहा हूँ एक बढ़िया तरीके से। इसमें एट x इक्वल टू 0 वैल्यू है 5। अब x इक्वल टू 0 है ना, तो x की जगह पे 0 पुट कर दो। 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आई? 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। 2 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? दोनों की मल्टीप्लाई -1 से की तो a की वैल्यू हो गई भाई -5। a की वैल्यू हो गई -5। ऑल राइट, क्या गिवन है? क्या गिवन है भाई? गिवन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, और x की वैल्यू गिवन है भाई x इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? ये बात आपके समझ में आई? मैंने क्या किया? इसका मतलब हुआ इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जब x 0 था, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जब x 0 था तो 5 आई। तो x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। ये प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है? बेस्ट प्रेजेंटेशन है भाई, बेस्ट प्रेजेंटेशन है। बड़ी क्लास में आओगे तो ये आप सीखोगे, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बड़ी क्लास में जाके ही समझ में आएगा। इसका मतलब है इस पूरे की वैल्यू एट x इक्वल टू 0, जब x 0 है तो इस पूरे की वैल्यू 5 है। ये तो लिखा है। व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताओ। अगर इसकी पूरे की वैल्यू 5 के इक्वल है, कब? जब x 0 है। अगर इस पूरे की वैल्यू 5 के इक्वल है, कब? जब x 0 है। तो भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर लेंगे। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं भाई, देखिए जैसे करते आए हैं। पुट x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a, x की जगह पे 0 पुट किया, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस a, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 0 माइनस a, मतलब माइनस a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस a इक्वल टू 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके इक्वल 5 है और ये माइनस a है, तो माइनस a इक्वल टू 5 है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी। ऑल राइट, वैल्यू पुट करने के बाद माइनस a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू हो गया भाई माइनस का 5। ऐसे कर लो या वैसे कर लो। मैं तो अगर करता भाई, आपकी जगह पे होता तो मैं वैसे करता। मुझे वो वाला मेथड अच्छा लगता है, ये इतना अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी इट्स अप टू यू, आप जो अडॉप्ट करना चाहते हो वो अडॉप्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे करें। ऑल राइट, मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -3। वही क्वेश्चन है, दोबारा से आया है, मतलब वही फॉर्मेट है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया और a और b की वैल्यू चेंज हो गई।
गिवन क्या है भाई, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a² प्लस ab, 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab, 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। ऑल राइट, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है सर, 2 की मल्टीप्लाई a² से प्लस 2 की मल्टीप्लाई ab से प्लस 3 एज इट इज माइनस ab एज इट इज। 2 की मल्टीप्लाई a² से 2a², 2 की मल्टीप्लाई ab से 2ab प्लस 3 माइनस ab। सिंपलीफाई फॉर्म नहीं है ये, क्योंकि लाइक टर्म्स अवेलेबल है। लाइक टर्म्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स ग्रुप करूँगा भाई, 2ab और माइनस ab पास पास, ये प्लस 3 अलग और ये 2a² अलग। ऑल राइट, 2ab माइनस ab, 2 ab थे, एक ab गया, 2 ab को मान लो एप्पल, 2 एप्पल में से एक एप्पल माइनस हो गया, एक एप्पल बचा ना, तो 2 ab में से एक ab माइनस हो गया, एक ab बचा, एक ab का मतलब ab, या फिर आप 1 ab लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गई भाई आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म, इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑल राइट, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, सिंप्लीफाइड वैल्यू भी आ गई है, ऐसा कह सकते हो आप। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a 5 है, b -3 है। नाउ पुट a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू -3। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2a² प्लस ab प्लस 3 है, a की जगह पर 5, a² तो 5 का स्क्वायर प्लस ab, 5 इंटू b है -3 प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25, 5 की मल्टीप्लाई -3 से -15 प्लस 3, 25 2 ज़ा 50 -15 प्लस 3, 50 और 3 53, 50 और 3 53 में से 15 को माइनस कर दीजिएगा, क्या आएगा 48 आंसर, नॉट 48, 38 आंसर आ जाएगा भाई। ऑल राइट, 13 माइनस 5 8 बचा 4, 4 माइनस 1 3, 38 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑल राइट, पहले हमने इसको सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद भाई हमने वैल्यू पुट की ए की और बी की, जो कि गिवन थी। ए की और बी की वैल्यू गिवन थी, वो पुट की, हमें मिल गई भाई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू। ऑल राइट, आ गया समझ में? आई होप आपको बड़े समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये था लास्ट क्वेश्चन और हमारा भाई हो गया ये वाला चैप्टर कंप्लीट। यस, आपने सही सुना, चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको भाई। इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने वीडियो 1 में बताया था चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू। ऑल राइट, फिर वीडियो 2 में आपको बताया गया था बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिक ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी हाँ, यहां पर आपको बताया गया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, करेक्ट, फैक्टर्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, like and unlike terms, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, ये सब आपको बताया गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, फैक्टर, टर्म, कोफिशिएंट्स पर, ब्रेक डाउन पर, लाइक एंड लाइक पर, और इन सब पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए थे भाई वीडियो 2 में। ऑल राइट, ये सारा पार्ट वीडियो 2 का है। उसके बाद भाई इस वाली एक्सरसाइज पे, इस वाली वीडियो पर डिपेंड थी एक्सरसाइज 1 हमारी, एक्सरसाइज 1। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में ये कराई थी भाई, और ये पूरी इस पर डिपेंड थी, ये वीडियो 3 और वीडियो 4 डिपेंड ऑन V2, इस पर डिपेंड थी एक्सरसाइज।
उसके बाद भाई मैंने वीडियो फिफ्थ वीडियो में आपको पढ़ाया, बात समझ में आ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिफ्थ वीडियो में आपको पढ़ाया भाई वैल्यू ऑफ एन algebraic expression, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ algebraic expression, कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। उसके बाद भाई एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2, वीडियो 5 के बाद ये वीडियो 6 और ये वीडियो 7, जो आप देख रहे हो ये वीडियो 7 है। 7 वीडियोस में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, बहुत अच्छे नोट्स आपको बनवाए गए हैं, बहुत बढ़िया करके आपको ये पढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे इसके एमसीक्यूज, फिर आएंगे इसके एमआईक्यूज, फिर वन शॉट रिवीजन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपको समझ में आया हो पूरा चैप्टर, कैसा लगा आपको मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये पूरा चैप्टर, कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, मुझे बताना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर, बट जाना कहीं नहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्स सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने सही सुना, एक चैप्टर 2 चैप्टर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कंप्लीट सिलेबस की, कंप्लीट कोर्स सेट की। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस, सीरीज, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और सबसे अच्छी चीज़ लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो रियल टाइम में रियल टीचर से लाइव, बिल्कुल फ्री। ऑल राइट किड्स, ये सब चीज़ अवेलेबल है भाई सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और स्कूल एजुकेशन ही नहीं, आपको भाई स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सीयूईटी, ओलंपियाड जैसे एनटीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। और स्टूडेंट ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा। ये रहा भाई ऐप का इंटरफेस, कितना शानदार इंटरफेस है, एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, डाउनलोड ज़रूर करिए। और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ हमारे यूट्यूब पर भी है, 2 यूट्यूब चैनल हैं अपने, ये वाला जिस पर आप वीडियो देख रहे हो और एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, करेक्ट? जी हाँ, हिंदी मीडियम की वीडियोस सब आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। ऑल राइट किड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स आपको मिल जाते हैं 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स, मजे लीजिए नोट्स का, शानदार नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चे। ऑल राइट किड्स, मुझे पता है आप लोग बिजी हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आप बिजी हो इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो भाई अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ कर रहे हो अभी तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, आपको वहाँ पर मैग्नेट ब्रेन का पेज मिल जाएगा। फॉलो करना ना भूलें हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। ऑल राइट, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, bye bye. Thank you so much once again for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye, students.